तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की, यानी एपी का मतलब सबसे जिसमें ए एन ये जो मेन तुम्हें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे 5.1 वाले, उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना 5.2 एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन कंटेन करती है एक्सरसाइज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसमें 4 पार्ट मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए। पहले क्वेश्चन में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना। जैसे कि एक में ए दे रखा है, इसमें किसी में ए नहीं दे रखा, किसी में डी नहीं दे रखा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ नंबर नहीं दे रखे, हमें बस फॉर्मूला लगा के एक एक करके सबके आंसर निकालने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले से। तो फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। हमें ए डी एन और ए एन ये चारों चीज़ देखिए, और कौन से फॉर्मूले में लगाई जाती है, सिर्फ ए एन के फॉर्मूले में। ए एन का एक फॉर्मूला होता है क्लास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन चारों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा सेम, ए एन निकालने का। ए एन गिवन होता है तो मतलब इधर उधर चेंज करके हम बाकी सब भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है ए एन निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन में ए एन हमें नहीं पता, एन 8 है, डी 3 है और ए 7 है। आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्लास कैसे, ए की जगह पे 7, क्योंकि ए हमारा 7 है, प्लस एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन, और डी कितना है, डी दे रखा है हमें 3। इन सबको सोल्व करो, ए एन आ जाएगा, बड़े सिंपल तरीके से आ जाएगा। 7 प्लस 1 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 ही आ जाएगा, ये हमारी 3 यहाँ पे रह जाएगा। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यानी यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा ए एन आ गया 28। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि ए दे रखा है -18, डी डिफरेंस नहीं पता इस बारे में, एन भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है। निकालते हैं आराम से। फॉर्मूला हम लगाएंगे सेम, यही ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है -18 प्लस डी तो नहीं दे रखा, लेकिन एन दे रखा है हमें 10 माइनस वन, और डी को रखेंगे डी, और ए एन दे रखा है, ए एन क्या है 0। सेकंड पार्ट में ए एन है हमारा 0। बस इस सब को सोल्व करो, डी की वैल्यू निकालो। अब देखो क्लास, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 0 18, यहाँ पे क्या हम डी की वैल्यू निकालें तो सबको उधर भेज देंगे, ताकि डी वहाँ पे अकेला बच जाए, डी की वैल्यू अपने आप आ जाए। 18 यहाँ पे माइनस में, इधर भेज दो इसको, तो 0 के पास जाके ये प्लस का 18 बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस में था। और ये हो गया 10 माइनस वन डी। इसकी बात करें तो ये तो प्लस का 18 हो गया, इसको नॉर्मल 18 लिख दो। 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई डी हो रहा है। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो क्लास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 18 के पास ये जाएगा तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/9, और वहाँ रह जाएगा हमारे पास डी। 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इस बार 2। पिछले में ए एन हमारा क्या आया था 28, इस बार डी आ गया हमारे पास 2। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोला है कि हमारे पास ए 3.5 है, डी 0 दे रखा है इस बार, एन 105, और ए एन निकालना है, मतलब पहले क्वेश्चन की तरह कि ए एन जैसे भी निकाला था, तो ए एन निकालना है। अब इसी में थर्ड पार्ट की बात करते हैं क्लास। थर्ड पार्ट में देखो सिंपल तरीके से ही होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी को थर्ड बना दो, फॉर्मूला तो वैसे भी यही लगना है। तो थर्ड में ए एन निकालना है, ए की जगह पे रखना है 3.5 प्लस एन है हमारा 105, यानी 105 माइनस 1, और डी है 0। काम यही खत्म हो गया क्लास। अगर डी 0 है तो बाद में ये कभी ना कभी इसको मल्टीप्लाई करेगा, जब भी करेगा ये 0 बना देगा सारे को, तो यानी आंसर हो जाएगा 3.5, क्योंकि जब इसके साथ ही सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बनने वाला है। तो ए एन आ गया इसमें हमारे पास 3.5। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, ए नहीं दे रखा, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और ए एन भी दे रखा है -5। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, आराम से ए भी निकल जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दे रखा है -5 इस वाले क्वेश्चन में, ए नहीं दे रखा, ए को ए ही रखो। एन दे रखा है 18, यानी 18 माइनस वन लिख देंगे यहाँ पे, और डी हमारा -3 है। बस इसे सोल्व करो, ए निकाल दो। तो सबसे पहले देखो क्लास, ए इसको सोल्व करने के लिए हम इन सबको इधर भेजना पड़ेगा एक एक करके, तो हम भेज देंगे आराम से। देखो क्लास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे, आ जाएगा 17, ठीक है, नॉर्मल 17 आ गया। अब ये 17 के साइड में भी 3 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है,
इसको करो सोल्व। इसमें क्या है, 17 को 3 से करेंगे 51 आएगा, और 3 का माइनस का साइन रख के तो माइनस का 51 आ जाएगा यहाँ पे। अब ए की वैल्यू निकालिए, माइनस के 51 को इधर भेजना पड़ेगा। जब इस 51 को हम इधर भेजेंगे तो ये वाला 51 बन जाएगा यहाँ पे आते आते प्लस का 51। अगर प्लस के 51 में से हम 5 माइनस कर देंगे नॉर्मल, तो आ जाएगा हमारा आंसर 46। तो यही लिख देते हैं ए इक्वल टू 46। ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। यहीं पे वैसे भी इसको भी कर ही देते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमें कि टिक द करेक्ट आंसर लगाने, मतलब कि एक टिक द करेक्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। एक एपी दे रखा है, इसकी 38 टर्म बतानी है। दूसरा एपी दे रखा है, इसकी 11 टर्म बतानी है, और इनमें से एक सही आंसर है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये क्या बोला है कि एक एपी है और 38 टर्म निकाली, मतलब जो तीसरी, जो इसकी सबसे लास्ट वाली तीसरी टर्म है। तो सबसे लास्ट वाली टर्म को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था एन का। एन का फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो क्लास, एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन ने एन ही निकालना है हमें, 38 टर्म। तो ए हमारे पास इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 30 भी निकालिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 30। तो 30 माइनस 1। और डी की बात करें तो अगर a2 में से a1 को माइनस कर दूं तो d आता है। देखो डी मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ तुम्हें कि a2 में से अगर मैं a1 को माइनस कर दूँ तो d आ जाएगा, यानी 7 में से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो नॉर्मल 3 माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है ना इसलिए। अब देखो ये भी आ गया हमारे पास माइनस का 3। अब इसको सोल्व कर दो, an आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 29 माइनस का 3, 10 प्लस 29 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे तो माइनस के 87 आ जाएंगे। अब माइनस का 87 प्लस 10 तो माइनस के 77, क्योंकि आपस में प्लस माइनस माइनस होते हैं और निशान बड़े वाले करेगा। तो माइनस 77 है क्या इसमें कहीं, हाँ ये रहा, यानी सी पार्ट इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या करना है, सेम एपी दे रखी है हमें -3 -हाफ और 2, जैसे इसमें 10 7 3 दे रखे हैं। इसमें भी इन चारों में से एक सही आंसर है। फॉर्मूला वही है क्योंकि सब कुछ गिवन है, हमें क्या करना है बस an निकालना है। फॉर्मूला लगा दो an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, जिसमें से a फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 3, हाँ, प्लस n नंबर ऑफ टर्म है 11, यानी 11 माइनस 1। और d की बात करें तो d हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि a2 में से d क्या होता है क्लास, a2 में से a1 को माइनस करना। तो a2 क्या है -हाफ और माइनस ऑफ -3, ये करना है हमें। ठीक है, इसको चाहे तो हम ऐसे ही डायरेक्ट माइनस कर लेंगे तो भी आंसर हमारे पास आ ही जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो गया इधर, प्लस हो गया, एलसीएम के बगैर ही कर रहा हूँ मैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 3। अब प्लस के 3 में से अगर हम सिर्फ हाफ माइनस करें तो हमारे पास 2.5 बच जाएगा, यानी कि 2.5 ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 2.5 बच जाएगा। क्योंकि पता है अगर 3 में से सिर्फ आधा ही हम माइनस करें तो 2.5 तो वैसे ही बचेगा। और हर बार 2. देखो इसमें 2.5 बढ़ा है तो 2 आ गया, इसमें 2.5 बढ़ाएंगे तो आगे 4 समथिंग 4.5 आएगा। तो मतलब सिंपल तरीके से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2.5। अब बात करते हैं, इनको माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10 और बाहर रहेगा 2.5 मल्टीप्लाई में। अब 10 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को मतलब वैसे करेंगे तो 20 आता है 2 पे, और 3 पे 30 आता है, तो उसके बीच में आ जाएगा 25 25। अब 25 माइनस 3, आंसर है हमारा 22। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें 22 है कहाँ पे, ये है इसका बी पार्ट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला है, फिल द बॉक्सेस, यानी इसमें क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि बीच में बॉक्स खाली दे रखा है, हमें बताना है ये अगर ये AP है तो इसका A2 क्या है, अगर ये A1 है ये A3 है तो A2 बताना है। अब देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें पहला वर्ड दे रखा है यानी A हमारे पास है, वो क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी, बहुत ईजी। और जिसमें A नहीं दे रखा उसमें लगेगा एलिमिनेशन मेथड, जो हमने पहले पढ़ा होगा, तुमने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं समझा दूंगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि इसके इस बॉक्स को कैसे फिल करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्लास, इसमें ये A दे रखा है, A2 नहीं दे रखा, A3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A इज इक्वल्स टू 2 और A3 कितना दे रखा है 26, A3 पता है हमें। अब A3 को हम क्या बोल सकते हैं, A3 को हम A प्लस 2D बोल सकते हैं, इक्वल टू 26। यहाँ पे A की वैल्यू रख दो, A की जगह पर रख दो 2D इक्वल टू 26। बस यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये 22 आ जाएगा यहाँ पे। और D ये 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 22 के पास जाके डिवाइड, तो D हमें सीधा सीधा मिल गया कि हमें पता चल गया D कितना है क्लास, अरे यहाँ पे 24 आएगा, ज़्यादा माइनस कर दिया, हाँ, तो ये आ गया 12।
तो डी मिल गया, यानी डिफरेंस ही पता चल गया तो क्वेश्चन भी सोल्व। अगर डी 12 है तो A2 कैसे निकालते हैं हम लोग? A2 निकालने का तरीका A प्लस डी, तो A है हमारे पास 2 और D आ गया है हमारे पास 12, तो ये 14। ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल सा पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है थोड़ा सा अलग। इसमें A नहीं दे रखा, मैंने बोला था जिसमें A नहीं दिया होगा उसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब इसमें A नहीं दे रखा तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन कैसे बनेगी? सबसे पहले देखो A2 हमें गिवन है और A4 भी हमें गिवन है, यहीं से इक्वेशन बनाओ। A2 यानी A2 कितना दे रखा है हमें? 13 और A4 दे रखा है हमें 3। इक्वेशन कैसे बनाओगे? A2 को हम बोलते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13, एक इक्वेशन रेडी। A4 को क्या बोलते हैं? A प्लस 3D इक्वल टू कितना दे रखा है? 3। ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? सेम होता है, तो बस यहाँ पे क्या करना है? साइन चेंज करना है नीचे वाले के। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। माइनस के से प्लस का ये कट गया। अब देखो ये क्या है कि माइनस का 3D, क्योंकि अभी माइनस का बन चुका है, माइनस के 3D में D, मतलब माइनस के 3 में एक प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और D। अच्छा 13 में से नॉर्मली 3 को माइनस कर देंगे तो कितना? 10 आ जाएगा। अब 10 प्लस का आएगा। अब ये क्या होगा? ये जो D है ना, इसके पास से 2 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे जाके 10 के पास माइनस का 2 डिवाइड करेगा इसको, तो D आएगा हमारे पास माइनस का 5 आ गया। हमें D पता चल गया यहाँ से। अब A भी निकाल दो, क्योंकि D पता चला है अभी तो सिर्फ, क्योंकि D से हम इसका डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन A भी पता चल जाए तो हमारा ज़्यादा फायदा ही रहेगा। A अब मतलब इसी D को इस इक्वेशन चाहे इस इक्वेशन किसी में भी रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, चलो पहले में रख देते हैं। A प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो D की जगह पे कितना रखना है? D की जगह पे रखना है हमें माइनस के 5। ये 13 आ गया इक्वल टू में। अच्छा ये माइनस का 5 वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आ गया 18। A पता चल गया 18, D भी पता चल गया माइनस का 5 है। अब A3, मतलब A3 और निकाल लेते हैं ऐसी। A3 को हम क्या बोल सकते हैं? A प्लस 2D बोल देते हैं। तो A कितना है हमारा? 18, 2 मल्टीप्लाई D कितना है? D है हमारा माइनस का 5, तो 18 और 2 मल्टीप्लाई 10, माइनस का 10 रहेगा, क्योंकि 2 5 10 निशान माइनस का रहेगा मल्टीप्लाई में, तो बस यहाँ पे 8 आ जाएगा नॉर्मली। ये आ गया हमारा A3 भी आ गया सिंपल तरीके से। ये पार्ट भी हो गया। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो क्लास थर्ड पार्ट की बात करें तो ये इसमें 9/2 दे रखा है, वैसे तो 9/2 नहीं, 9.5 मतलब 9.5 दे रखा है, ठीक है। इसको भी सिंपल तरीके से लिखेंगे, वरना यहाँ पे बाद में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। देखो क्लास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A कितना दे रखा है? 5। वैसे भी हम इसमें जिसमें हमें A पता हो वो क्वेश्चन वैसे भी आसान होता है, अभी आसान ही होने वाला है। A कितना दे रखा है? 5, मतलब इसमें एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लगेगा। और ये A4 दे रखा है हमें 9.5, तो इसको हम लोग 19/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका आधा भी वही होगा, ठीक है। तो A4 को हम ये बोल रहे हैं कि A4 जो है हमारा 19/2 है। अब A4 को हम वैसे क्या बोल सकते हैं? A प्लस 3D बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये आ गया 19/2, जिसमें से A हमारे पास 5 है यहाँ पे मौजूद, तो A जो 3/4 है ये आ गया 19/2। अब ये 5 यहाँ पे, ये 5 क्या हो रहा है? ये 5 हो रहा है यहाँ पे प्लस, तो 19/2 के पास जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे रह गया 3D, तो 19/2 प्लस 5 एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 2 सेम ही आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डबल, सिंपल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, इतना आ गया अभी तक एलसीएम सोल्व करके हमारे पास बेसिकली। अच्छा यहाँ पे ये माइनस होगा, जाके निशान का गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया माइनस, ठीक है। ये आ गया 9/2। अब बात करें, ये 3D है तो ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो D के पास वहाँ पे डिवाइड में भेज देगा इसको ये। अब इस 3 से इस 9 को काट दो, ये गया 3 पे, तो D हमारा बेसिकली कितना आ गया? 3/2, यानी 1.5। हर बार 1.5 करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्लास A है, D हमने निकाल दिया, बस A2 और A3 निकाल देते हैं। तो A2 निकालते हैं पहले। तो A2 को क्या बोलते हैं हम लोग? A प्लस डी, यानी कि A है 5 और D आया है 3/2। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 10 और 3, 13/2। अब देखो क्लास 13/2 को हम लोग 6.5 या फिर ऐसे 6.5 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे टर्म्स में लिखा, तो हम भी इसको ऐसे ही लिखेंगे ताकि इसको अपनापन लगे इस क्वेश्चन को भी। आगे देखते हैं, इसका A3 निकालते हैं। क्या बोलें? A3 क्या होता है? A प्लस 2D, सिंपल। 5 प्लस 2 और D है हमारे पास 3/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 5 प्लस 3, नॉर्मल 8 आ गया आंसर। तुम्हें भी यहाँ पे सिमेट्री दिखी जाएगी। देखो 5
6.5, क्योंकि डेढ़ डेढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर 6.5 में डेढ़ जोड़ेंगे तो 8, 8 में डेढ़ जोड़ेंगे तो 9.5। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये हो गए तुम्हारे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, विच टर्म ऑफ AP दे रखिए 78, यानी कि इस AP को बढ़ाते जाएं तो कौन से नंबर पे हमारा 78 आएगा। बेसिकली क्या निकालना है हमें, n निकालना है, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो सब कुछ दे रखा है हमें, गिवन है an दे रखा है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म d निकाल देंगे हम लोग। तो an के ही फॉर्मूले में रख के 2 मिनट में आंसर निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। हमें क्या करना है, n निकालना है ना, तो an का फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस an की जगह पे लास्ट टर्म 78, an लास्ट टर्म होती है हमें पता ही है। a की जगह पे फर्स्ट टर्म, n हमें पता नहीं है, इसको ऐसे कैसे रखो, d निकाल लो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 में से 3 को करेंगे 5 आएगा, कैसे भी करके देखो 5 ही आएगा। तो d हमारे पास कितना है 5। बस इसको सोल्व कर लो। 78, ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इसके पास आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा अभी n माइनस 1 और 5, ठीक है। ये हो जाएंगे प्लस, मतलब माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये 75। अभी n माइनस 1 के पास में जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को इधर भेज दो, ये डिवाइड कर देगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। 5 से 75 को कैंसिल आउट करेंगे, कितने पे जाएगा, 15 पे चला जाएगा, आई थिंक 15 पे जाएगा, करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 15 पे जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है 15 और यहाँ पे हो गया है n माइनस 1। अब ये जो n के पास 1 है, इस ब्रैकेट को भी हटा ही दो। अब तो जो n के पास 1 है, हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को भी इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1, क्योंकि वहाँ पे n माइनस होता, मतलब वहाँ पे 1 माइनस होता, यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो n की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, n 16, यानी जो n 16 यानी जो a 16 टर्म है वही 78 है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें n बताना था, ये भी हो गया। अगले पार्ट में बढ़ते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया नहीं, क्योंकि उसमें भी वही सेम n निकालना था, तुम उसको प्रैक्टिस के लिए कर लेना। इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, इसमें बोला कि एक AP है, जैसे 11, 8, 5, 2 कर करके ये काफ़ी पीछे जा रही है। मतलब देखो ये यहाँ से तुम्हें पता है थोड़ी देर में माइनस में चली जाएगी, क्योंकि इसमें 3 का गैप है, यहाँ पे माइनस में निकल जाएगी आगे। तो क्या कभी माइनस में जाते जाते इसका ये माइनस 150 तक पहुँच सकते हैं, कि मतलब क्या इसका जो माइनस 150 है यही वाला करेक्ट नंबर इस AP में आएगा, क्या पता 149, 147 आ जाए। तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये चेक करना है, चेक करके बताना है। तो सिंपल से इसको तरीके में करेंगे हम सॉल्व, सोल्यूशन डालो, उसी तरीके से हो जाएगा सॉल्व। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लिखना है हमें an का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से चेक करना है, हमें वही बताना है कि इसमें आएगा तो यानी किसी ना किसी नंबर पे आएगा, तो हम इस n को ही मान के चलेंगे। अगर n आ गया हमारा प्रॉपर एक नंबर, जैसे 25, 26, 27, 28, तो मतलब हाँ कि किसी ना किसी नंबर पे 28 a 28 पे, a 19 पे आएगा। लेकिन अगर ये n नहीं आया प्रॉपर नंबर, तो मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन में। तो वही इस n को ही मान के चलो। तो देखो क्लास, an की जगह रख लेते हैं माइनस 150, क्योंकि एग्जैक्ट क्योंकि इसी को हमने an मान लिया ना। अगर n आ गया बिल्कुल ठीक, तो मतलब इस AP में आ रहा है, नहीं आया ठीक तो मतलब नहीं आ रहा है। तो a फर्स्ट टर्म क्या है 11, n ही हम निकाल रहे हैं अभी, और d कितना है, इसमें से इसको माइनस करके देख लो क्लास। 8 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो बेसिकली 3 आएगा, पर माइनस का, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का 3 आ गया। करते हैं सॉल्यूशन का शुरू। तो ये है -50। अब देखो ये 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1 और 3। माइनस माइनस प्लस होते हैं तुम्हें पता है, पर निशान माइनस का जाता है, तो 161 आ जाएगा। आगे देखो n माइनस 1 इंटू 3, वो भी माइनस का। अब ये क्या है, माइनस का जो 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा, नीचे भेज दो, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आगे नीचे माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया पहली बात तो। अब 3 के टेबल में आता है क्या कहीं पे ये, देखते हैं। 3 से अगर इसको हम काटें तो ये जाएगा 5, 16, तो एक बचेगा 11। तो यहाँ पे ये पूरा नहीं कटेगा, इससे पूरा नहीं कटेगा, तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं नॉर्मल, जितना भी आएगा उतना तो लिखना ही पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो 3 5 15, 1 1 2 पे 3 पे गया, कितना हो गया 9, 2 बच गया, डेसिमल लगा दो 0, तो भी 6 आ गया। तो यानी 53.6, इनको डिवाइड करने पे आया हमारे पास 53.6, 53.6। यहाँ पे 3 भेजने के बाद n माइनस 1 अभी भी बचा हुआ था। अब इसके पास यहाँ पे n को ही छोड़ो, इस 1 को भी यहाँ पे प्लस में भेज दो। अब देखो क्लास, n यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा 53.6 प्लस 1 यानी 54.6। अब मुझे ये बताओ क्लास कि n
एक नंबर में आता है हमेशा। तो 54.6 कोई प्रॉपर नंबर तो है नहीं कि 54th टर्म है या 56th टर्म है, इसमें बस ये है कि डेसिमल में यानी उस AP में नहीं आता, तो बस हम सीधा क्या बोल देंगे, सो -150 इज नॉट इन दिस AP, इस AP में नहीं है वो। सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास ना एक AP में 50 टर्म है और A3 जो है वो हमें मतलब थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म दे रखी है 106। अब लास्ट टर्म का मतलब भी क्या, मतलब A50, क्योंकि 50 ही टर्म है तो A50 106 है और थर्ड टर्म क्या है 12 है। बस इसमें क्या करना है, हमें A और D निकालना, A29 निकालना है। तो सिंपल तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले A3 कितना दे रखा है हमें 12 और A50 कितना दे रखा है हमें 106। इसी से इक्वेशन बना दो। A3 को हम क्या बोल सकते हैं, A + 2D इक्वल टू 12 तो दे ही रखा है, और A50 को बोल सकते हैं हम A + 49D, इसको भी हम 106 लिख देंगे। ये होगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, इसी में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे साइन चेंज हो जाएंगे इसके सारे, प्लस के A से माइनस के A का कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 47, क्योंकि पता है 49 माइनस का है 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, निशान बड़े वाले का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, अब इसमें क्या यहाँ आ जाएगा, इसको इन दोनों को हम सोल्व करने में माइनस के 94। अब इस माइनस से ये माइनस गया, यहाँ पे 47D इक्वल टू 94। अब D यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई, तो इसके पास जाके डिवाइड, ये इसके 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सिंपल। अब D आ गया हमारे पास 2, A भी निकाल देंगे। A इनमें से किसी भी इक्वेशन में, तो पहली वाली में रख देते हैं, A + 2D इक्वल टू 12, इसमें D की वैल्यू रख दो 2, D की जगह पे मैंने 2 रख दिया, ठीक है। ये हो गया 2 2 4 इक्वल टू 12। अब A की वैल्यू निकालने के लिए उसको उधर भेजेंगे, तो 44 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो A आ गया 8। अब A भी आ गया क्लास, D भी आ गया, A29 पूछा है तो बस इसको निकाल देते हैं। A29 कैसे निकालोगे, A + 28D करके निकाल दोगे। A की जगह पे 8 रखोगे, 28 और 2 है D, ये हो जाएंगे मिलके 56 और टोटल 64, ये 4 है 64। तो A29 हमने बड़े आराम से निकाल दिया, क्योंकि देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या एलिमिनेशन मेथड तब लगाना पड़ता है जब हमें A नहीं पता। A3 दे रखा है ठीक है, A50 दे रखा है ठीक है, लेकिन A नहीं पता। जब A नहीं पता तो आंख बंद करके एलिमिनेशन मेथड लगाओ, A और D निकालो, फिर जो पूछा है वो बता दो। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म दे रखी है तो हमें एलिमिनेशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही है जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ AP 4 और 8 है माइनस के, यानी कि थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है। हमें बताना है कि इसकी कोई सी टर्म 0 भी होगी क्या कभी, या कौन से नंबर पे होगी, हमें ये बताना है कि 0 बोल रखा है, कंफर्म है कि 0 है, वो कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D निकालते हैं। सबसे पहले A3 यानी थर्ड टर्म क्या रखी है 4, A3 हमारे पास क्या है 4, और A9 क्या है हमारे पास माइनस का 8। इससे इक्वेशन मान लो, A3 को हम क्या बोल सकते हैं A + 2D इक्वल टू 4 हो गया, और A9 को क्या बोल सकते हैं A + 8D इक्वल टू -8। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, साइन चेंज, ये और ये, देखो इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 60, क्योंकि 8 बड़ा है, ये नॉर्मल हो जाएंगे, प्लस तो आ जाएगा प्लस का 12। अभी D से ये 6 जाएगा माइनस का नीचे, और D की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। D सिंपल माइनस का 2 आ गया, क्योंकि देखो ये माइनस का था फिर बाद में प्लस का बना था, इसलिए ये दोनों मिलकर 12 हो गए थे, ठीक है। तो D आ गया 12। अब आगे बढ़ते हैं, D आ गया, A भी निकालना है हमें, A निकाल दो। इस D को पहली इक्वेशन में रख लेते हैं, तो A + 2D इक्वल टू 4 है, तो D की जगह पे हम लोग रखेंगे इस बार माइनस का 2 इक्वल टू 4, और A ये क्या बनेगा माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है ही, ये माइनस का 4 वहाँ पे जाके प्लस का 4, तो A की वैल्यू आ गई 8, यानी A और D दोनों पता चल गए, A और D। अब क्या बोला है हमें कि इसकी कोई सी टर्म 0 होगी क्या, यानी हमसे एक सिंपल सा एक सवाल पूछा है कि जो 0 है वो इसकी अगर कोई टर्म है तो वो कितने नंबर पे आती है। यानी ये 0 है ना, ये इसका an है, an यानी आखिरी टर्म बता रखिए 0, ठीक है। हमने A + n-1 इंटू D वाला फॉर्मूला लगाना है, और n आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि an जो टर्म बताई है 0 उसकी जगह पर रखो 0, क्योंकि an तो दे रखा है 0। A फर्स्ट टर्म, n ही हमें बताना है कि 0 कौन से नंबर पर आता है, और D भी निकाल दिया हमने माइनस के 2। बस सोल्व करो, यहाँ पे 0 है, ये 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके 0 के साथ माइनस होगा, और n-1 और 2 अभी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो गया। अब ये 2, क्योंकि 0 के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा 2,
अब ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल ऊपर आ जाएगा 4 और यहाँ रह जाएगा n-1। अब n-1 इधर है और इधर 4 है, इस 1 को भी इधर भेज दो, माइनस का 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1, n रह जाएगा वहाँ पे अकेला और यहाँ पे आ गया 5। यानी क्या है कि जो फिफ्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म AP की वो 0 होगी क्योंकि n हमारा आ गया प्रॉपर 5। तो बस यही पूछा था कि जो 0 है वो कोई सी टर्म है इसकी, तो हमने बता दिया an का फॉर्मूला लगा के। an का फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि देखो an दे रखा है, आखिरी टर्म हमें बता रखी है, तो बाकी सब में अप्लाई करो, n अपने आप आ ही जाएगा। बस क्वेश्चन देखो क्लास बहुत ईजी है। इसमें क्या बोला कि 17 टर्म ऑफ AP जो है, मतलब 17वीं टर्म किसी AP की, वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। यानी कि अगर AP मान लो 5 है तो जो 10th टर्म है तो A17 उससे 7 ज़्यादा यानी 12। तो हमें कंफर्म नहीं है कि वो है क्या, हमें बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। और सॉल्यूशन बहुत ईजी है, देखने में क्वेश्चन घुमाने वाला पर है क्वेश्चन ईजी। देखो क्लास हमें क्या बोला है, A17 को पहली बात हम क्या बोल सकते हैं, A+16D, और A10 को हम क्या बोल सकते हैं, A+9D। हमें ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 7 का। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि A17 - A10 = 7, क्योंकि इसमें से इसका अंतर कितना है, 7 का। A17 को ये लिख दो जो हमने यहाँ पे लिखा है, A17 को लिख दिया मैंने A+16D, माइनस A10 को ये लिख दो A+9D = 7। ये हमने नॉर्मल अभी तक क्वेश्चन लिखा जैसे, क्योंकि इसके बीच का और इसके बीच का अंतर 7 है। अब देखो A+16D, ये जो माइनस है ये अंदर के इसका प्लस और इसके प्लस को चेंज कर देगा। देखो ये A+ का है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे दोनों माइनस के हो गए। बस इसको सोल्व कर दो। देखो इस A से प्लस के, A से माइनस के ही कट गया। अब इस 16D से ये 9D माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 7D = 7, और ये D यहाँ पे इसके अपोन में चला जाएगा तो 1। सिंपल इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1। दोनों AP में मतलब जो इनमें D है वो 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमें क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ AP, एक AP दे रखे 3, 15, 27, इसकी एक टर्म बतानी है हमें जो इसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो कि जो AP है इसमें एक टर्म है इसकी, वो हमें बतानी है, मतलब A का कोई n निकालना है बेसिकली में, वो ना इसकी 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से सोल्व करते हैं। इसको पहले तो हमें 54 टर्म ही निकालनी पड़ेगी। तो देखो 54 टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो A54 निकाल लेते हैं पहले, तो वो क्या है, तो उसको क्या बनेगा A+53D। तो इस AP में A और D क्या है, देखो A तो होती है फर्स्ट टर्म, वो है 3, और D होता है इनके बीच का डिफरेंस। इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको, तो 12 आएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये 3 रख दो और यहाँ पे 12 रख दो, क्योंकि D भी निकाल दिया हमने, A भी बता दिया। तो A54, पहले तो A54 निकालना जरूरी है हमारे लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36, 3 12 5 60, 63, तो ये हो गया 636। यानी जो इन दोनों को प्लस करने के बाद में नंबर आएगा वो होगा 639। ये है इसकी पहले तो 54th टर्म इस AP की। पहले तो हमें वो निकालना जरूरी थी कि वो है क्या। अब बोला पता है क्या है कि इसमें अगर हम लोग जो A54 टर्म है इसमें अगर हम 132 और बढ़ा दें तो जो है वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म आएगा, n। यानी इसमें 132 ऐड करके इसको an बना के हम n निकालेंगे आराम से। देखो कैसे करेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमें क्या करना है, n बताना है। यानी क्या कि पहली बात तो देखो मैं इसको और इसको प्लस ही कर दूँ। A54 को देखो, A54 में वैसे भी इसको ये बढ़ाना है हमें 132 को, तो हम कर ही लेते हैं। A54 के हमारे 639 + 132, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 7 और 7, यानी 771 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। an = A+n-1 × D। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सीधा पता है क्या, वो टर्म लिख देंगे, हमें n निकालने की कौन से नंबर की टर्म है इन दोनों को प्लस करने पे। तो ये हमारी है 771, a के जगह पे 3, n हमें निकालनी है, इसको ऐसे कैसे रखो। d कितना है हमारा 12 है ना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले तो ये जो 3 है यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा और वहाँ पे क्या रह जाएगा n-1 और 12, इसको इससे माइनस कर दो। ये हो जाएगा 7 6 8 माइनस करके, ये हो गया n-1 और 12। अभी 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ गया यहाँ पे
12 और यहाँ पे बच गया n-1। इसको डिवाइड करते हैं इससे, ये जाएगा 6 पे 72 और 4 पे 48। ठीक है, तो ये हो गया 64 आ गया यहाँ पे n-1। अब ये जो माइनस का 1 है इसको भी इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो 64 + 1 वहाँ पे रह गया n, यानी n आ गया हमारे पास 65। यानी कहने का मतलब पता है क्या है कि वो 65th टर्म होगी। अगर हम A54 में इसमें इतना ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म होगी, वो 65th यानी 65वीं टर्म होगी उस AP की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो क्लास, अजीब सा है, आसान है, बहुत छोटा सा है। देखो इसमें क्या बोला है कि दो AP हैं, उनकी दोनों AP की ना 100 टर्म जो है ना उनके बीच में डिफरेंस 100 का है। यानी कि मान लो एक AP है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं और दूसरे को हम स्मॉल a से, तो उनके बीच की जो 100, इसकी भी 100 टर्म, इसकी भी 100 टर्म, डिफरेंस है 100 का। तो अगर उन्हीं APs की हम 1000 टर्म पे आ जाएंगे यानी 1000वीं टर्म्स पे, तो डिफरेंस बताना है हमें। तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो क्या बोला है कि एक AP को मानते हैं हम कैपिटल A 100, ठीक है, दूसरे को मानते हैं हम स्मॉल a, इनका बोला है डिफरेंस है 100 का। इस AP के 100 टर्म और इसके AP के 100 टर्म का डिफरेंस है 100। तो कैसे, अब देखो क्लास, इसको AP को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कि A + 99D, ठीक है, और इससे हम माइनस करें स्मॉल वाले A + 99D को। इसको और इसको ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ब्रैकेट में था क्लास, बाद में ये माइनस का ही बनेगा, ठीक है। तो A - A = 100 था ऐसे, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने क्लियर करी। अब अगर हमसे बोल रहे हैं कि इसकी 1000 टर्म यानी इस वाले की 1000 टर्म्स पे आ जाएं और उसको इसकी 1000 टर्म से माइनस कर दें, तो डिफरेंस हमें बताना है कितना होगा। आराम से जैसे ये किया वैसे इसको करेंगे। देखो क्लास, A प्लस, अगर ये 1000 टर्म है तो इसको मैं 999D बोलूँगा, ठीक है, और इसको भी मैं वही बोलूँगा कि स्मॉल a + 999D = हम बता ही रहे हैं कितना है अभी। तो देखो इसके साइन चेंज कर दो, ये दोनों को माइनस कर देगा बाहर से, तो ये इतना आ गया, क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है अभी। देखो क्लास, ये 99D से 99D कर जाए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, बच गया वही हमारा a और -a, क्वेश्चन मार्क क्या, क्योंकि ये तो हमें पता है ये 100 ही था, तो यानी अगर उसकी 1000वीं टर्म को भी हम आपस में माइनस करेंगे तो भी 100 ही आएगा। देखो 100वीं टर्म के डिफरेंस में क्या, इस 99 से ये कटा था, 1000वीं टर्म में तो ट्रिपल से ट्रिपल कटेगा ही ना, तो कुल मिला के तो यही बचेगा डिफरेंस। सिंपल सी बात है, इसकी लाखवीं टर्म बोले, इसकी लाख हो जाए, इसकी भी लाख हो जाए, तो बीच में वही 99,999 इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिफरेंस तो वही सेम रहेगा। ये था तुम्हारा 12th की बात करते हैं। इसे बोला कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर देखना है कि कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 मतलब बेसिकली 3, जैसे 100 से ऊपर के सारे नंबर 3 डिजिट हैं, 101 1 2 3 करके डिजिट आते हैं, और 1000 से नीचे भी सारे नंबर 3 डिजिट नंबर है, और वो 7 से कितने डिवाइड होते हैं, यानी कि कुल मिला के हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर की बात करें तो वो 105 है, फिर 112, 119 से एक AP की तरह चलाएंगे, और आखिरी टर्म होती है इसकी 994, 994 भी कटेगी ना, 2 28 14, हाँ ये भी चल रहा है कंप्लीट, ठीक है। अरे क्वेश्चन मार्क है, ये AP बन गई हमारी, AP तैयार हो गई। देखो हमें क्या करना था, 105, 112 और 119 हमने AP बनानी है, तो AP हमारी बन गई। हमें क्या बताना है, सिर्फ ये जो इनमें कितने नंबर हैं बीच में जो 7 से डिवाइड होते हैं, AN मतलब हमें क्या n निकालना है। फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा AN का, AN = A + n - 1 × D। AN आखिरी टर्म पता है हमें, क्योंकि 1000 से नीचे सबसे बड़ी टर्म जो कट जाती है 4 से, वो ये है। A सबसे पहली टर्म जो 100 से ऊपर सबसे बड़ी, सबसे छोटी टर्म है जो इससे कट जाती है, ये भी पता है। n हमें निकालना है, n को n रखो, और d की जगह पे d 7 है, तुम्हें पता है डिविजिबल बाय 7, तो इन सब के बीच में डिफरेंस भी 7 है, ठीक है। अब सिंपल इसको सोल्व करना शुरू करो। ये 994 से ये 105 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे होके माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे n - 1 और 7 रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इससे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 94 है ना, 889 आ जाएगा, = n - 1 × 7। अब क्या, ये 7 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड में ले आओ, 889 को 7 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे n - 1 को रहने दो। 7 से कितने पे जाएगा, ये जाएगा 7 × 7 18, 7 × 14 4 9 7 7 जा, ठीक है। तो 127 पे सारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो गया 127, और यहाँ पे रह गया n - 1, 127 और n - 1, इस 1 को इधर ले आओ, ये 1 भी हो जाएगा प्लस,
तो ये हो गया 128। यानी कुल मिला के क्या कहने का मतलब है कि 100 से लेके, यानी 100 से अगर शुरू करें और 1000 तक ऐसे 128 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 AP रखे हैं हमें 63, 65, 67। एक AP ये है, एक AP है 3, 10, 17। हमें बताना है कि क्या ये दोनों बढ़ते जैसे बढ़ रहे हैं आगे आगे, हमें पता है ये भी आगे को जा रहा है, तो कभी क्या इसका और इसका AN सेम आ जाए और वो सेम कौन से नंबर पे आएगा हमें वो बताना है। यानी क्या कि AN आना चाहिए सेम और कौन से नंबर पे आएगा वो बताना है। देखो क्लास, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसके AN को इसके AN के इक्वल रखना है, बस ये करना है, बस इतना सा करना है। अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो AN का इसका फॉर्मूला ओपन कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी वही होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें इसकी वैल्यू भर दो, इसमें इसकी वैल्यू भर दो। इसका A क्या है 63, n हमें पता नहीं है -1, डी कितना है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 का है तो 2, और इसका A कितना है 3, n-1 डी इसका कितना है 7 7 का डिफरेंस है इसमें तो 7। अब नॉर्मल इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो ये हो गया 63 प्लस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो। 2 को n से करेंगे 2n, 2 को -1 से करेंगे -2, ठीक है। 3 को भी ऐसे रखो। अब 7 को इससे भी कर दो और इससे भी कर दो। 7 को n से करेंगे 7n और 7 को -1 से करेंगे तो -7। अब क्या करोगे, इस सब को इधर ले आओ और आराम से इसकी n की वैल्यू निकाल दो। देखो क्लास, सबसे पहले ये जो एक काम करते हैं, n को उधर भेज देते हैं, नंबर्स को सबको इधर ले आते हैं। देखो 63 यहीं पे ही है और -2 भी यहीं पे ही है, और ये नंबर ये जो 3 है ये यहाँ पे आके कितना -3 बन जाएगा, ठीक है। और ये 7 यहाँ पे आके +7 बन जाएगा। कुल मिला के सारे नंबर मैंने इधर ले लिए। अब इस 7n के पास ये 2n उधर भेजिए, ये वहाँ पे जाके माइनस होने वाला है। देख लो एक बार, 2 नंबर इधर थे, 2 नंबर इधर थे, चारों नंबर अब इधर आ चुके हैं और दोनों n वाली टर्म एक साथ कर दिए मैंने, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। देखो क्लास, इसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा 63 -2 और -3 मिलके -5 और प्लस का 7 इक्वल टू, इसको भी कर लो। अच्छा यहाँ पे 2 था, 2n जाएगा वहाँ पे, बाद में 5n बचेगा, मैं पहले ही सोल्व कर दिया। इसको भी कर लो, ये हो जाएगा 63 और +2 क्योंकि 7 में से 5 जाएंगे 2 बच जाएगा 5n, ये हो जाएगा 65 और 5n। अब हमें n ही बताना है हमें। देख लो 5n अगर हमारा 65 है तो जो n है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई से उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी सिंपली ये कितने पे जाएगा, इसके 13 पे। यानी कि n 13th जो है, यानी n 13 टर्म दोनों AP की सेम होने वाली है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसका जो n 13 है यानी इसकी 13 टर्म और इसकी 30 टर्म सेम। अब एक बार चेक कर लो अगर तुम्हें चेक करना तो, जैसे इसका निकाल लेते हैं, इसका A13 निकालते हैं क्लास। A13 वो होता है A प्लस 12D। A है 63, 12 और D कितना है 2। 63 प्लस 24 कितना हो जाएगा ये 87। अच्छा इसका 87। इस AP का भी A13 निकाल के देख लो। A13 वो क्या होगा A प्लस 12D, A की जगह पे 3 और 12 और D की जगह पे कितना 7। ये होता है 12 7 से 84 और 3 87। ठीक है बिल्कुल। ये तुम्हें करना नहीं है क्वेश्चन में, ये तुम्हें करके नहीं दिखाना, मैं तुम्हें बस चेक करा के बता रहा था कि सही में सेम है। इसकी भी 13 टर्म और इसकी भी 13 टर्म 87 है, वो n हमने निकाल दिया। क्या हमें an वही जो 13 टर्म जो था वो an वो हमें इक्वल दे रखा था तो इक्वल में रख दिया और उसको इक्वल कर करके हमें n की वैल्यू निकाल दी थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ये इनसे अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर है आसान सा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है कि एक AP दे रखी है, आखिरी टर्म हमें पता है, हमें ये बताना है कि लास्ट 28 टर्म, यानी ऐसा नहीं कि लास्ट टर्म बतानी है शुरुआत में से 20, जैसे पूरी AP है ना ये, तो इसमें से 20वीं मतलब पिछली 20वीं बतानी है, जो मतलब यहाँ से 20 कम करें ना लास्ट 20 वो बतानी है। ऐसा नहीं कि शुरुआत की 20 बतानी है, मतलब इस 20 में से आखिरी में से जो 20 ऐसे करके आएगी ना वापस से इस साइड को 20 आएगी वो बतानी है हमें, मतलब लास्ट 28 टर्म बतानी है, ठीक है। उसका लिए ना देखो तुम्हारे पास एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। देखो ये तुम्हें पता है कि A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम शुरुआत से सीधा निकालने के लिए होता है। अब लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले में हम ये नहीं लगाते, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है जब हमें लास्ट टर्म निकालनी होती है। L हमारी लास्ट टर्म होती है यहाँ पे। अच्छा L लास्ट टर्म हमें पता ही है 253, इससे ना हमारे पास लास्ट उतनी ही टर्म आती है इतनी हमें बोला गया। L की जगह लास्ट टर्म और n की जगह पे कौन सी लास्ट कितनी टर्म निकालें 20 -1 और D कितना इनमें 5 5 का डिफरेंस है।
देख लो आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इसको सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 19, बाहर 5 रहेगा, 253, ये आएगा 95 और टोटल 158 आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वो फॉर्मूला है जब हम लास्ट मतलब ऐसे पीछे से टर्म्स निकालना शुरू करते हैं। हमें 28 टर्म निकालनी थी। इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाता है L माइनस ये वाला, बस। इसमें क्या है, नॉर्मल ये तो हमें पता ही होता है, ए के साथ प्लस में होता है, एल के साथ जब हम लास्ट वाला निकालते हैं इसमें लास्ट टर्म भरते हैं, इसमें लास्ट कितनी टर्म वो एन लगाते हैं, और डी डिफरेंस तो हमें पता ही है। तो बस यही सिंपल आ गया कि इसमें से अगर हम पीछे से ऐसे करके 20वीं टर्म निकालें तो वो ये होगी। सामने से निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, पीछे से निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। वो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बाकियों के मुकाबले। इसमें क्या बोला है कि 4th टर्म और 8th टर्म दे देखिए, इनका बोला कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम है 24 और 6th टर्म और 10th टर्म का सम है 44। हमें ये बताना है कि उस एपी की पहली 3 टर्म्स क्या है, यानी कि एपी के हमें 4th 8th 6th 10th के सम दे रखे हैं 2-3 के, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एपी का एक भी प्रॉपर नंबर हमें नहीं पता। हमें बताने है उसके फर्स्ट 3 टर्म्स। इसमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा सही तरीके से। देखो सही तरीके से तो क्या, देखो ईजी तरीके से ही सॉल्व होगा। तो पहले तो बोला कि 4th और 8th टर्म और कितना इनका सम 24, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। देखो A4 और A8 पहले इसको सोल्व कर देते हैं। A4 को हम क्या बोलते हैं, A प्लस 3D, और A8 को क्या बोलते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24। इन सबको प्लस कर दो, A और A मिलके 2A, 3D और 7D मिलके 10D इक्वल टू 24। इन सब में से 2 कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो हमारा ज़्यादा फायदा आएगा। इसमें से क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, या 2 से कॉमन ले लें, कोई भी काम कर लें, हमारा एक ही आएगा, क्योंकि सब में 2 है ना। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे A आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 5D आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इक्वेशन 1 तैयार। इधर बात करते हैं दूसरी की, कि 6 टर्म और 10 टर्म मिलके 44, यानी कि A6 और A10 मिलके 44 है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। A6 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 5D, प्लस A10 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस 9D इक्वल टू 44। इनको भी सॉल्व कर लो। ये A और ये A मिलके 2A, ये दोनों मिलके 14D, और ये 44। इसको भी क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि इसमें भी वही होगा, सारे 2 की टेबल में आता है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे A आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7D आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 22। तो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास रेडी। इतना देख लो कि मैंने क्या किया, इससे और इससे इक्वेशंस तैयार करिए। अभी जो इक्वेशंस बनी इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और आगे सोल्व कर देंगे जल्दी से। तो करते हैं इसको आगे सोल्व। मैं इक्वेशंस पहले उतार लेता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ। एक है A प्लस 5D इक्वल टू 12, और दूसरी है A प्लस 7D इक्वल टू 22। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, साइन चेंज, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2D, क्योंकि माइनस के 7 से प्लस का 5 करेंगे तो माइनस का 2D इक्वल टू माइनस का आ जाएगा कितना, 10। अब इस माइनस से ये माइनस गया, यहाँ पे 2D आ गया है 10, तो D आ जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो D कितना आ गया, D आ गया 5, D 5 आ गया। बस अब A निकालना है और इसकी AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बता दी। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, पर था तो सही। अब देखो इसमें क्या बोला है कि अब हमारे पास यहाँ पे फिलहाल तो D आ गया। अब D की किसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में कर देते हैं, D की पहली वैल्यू को, तो A आ जाएगा ना हमारे पास। तो A प्लस 5D अगर 12 है तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 टू एनी 1, जिसमें भी इन इक्वेशन तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहली में रख देते हैं। तो A प्लस 5 D की जगह पे कितना 2 रख देंगे इक्वल टू 12। अब अगर ये इसको सोल्व करो, ये आ गया नॉर्मल 5 टू 10 12। A की वैल्यू क्या आएगी 12, ये 10 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। बस अब क्या करना है हमें, अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बता देते हैं, वो तो 2 मिनट का काम है, सस्ते में हो जाएगा। अब देखो A भी पता है, D भी पता है। A पता है तो पहली बात तो फर्स्ट कि हमें A पता है, वो तो 2 है, AP की पहली टर्म तो 2 ही है। अब A2 की बात करें तो वो होता है A प्लस D
यानी कि 2 + 5 कितना 7। A3 की बात करें, फर्स्ट 3 नंबर है ना, तो बस A3 क्या होता है A + 2D, यानी 2 + A कितना 2 है ना, हाँ 2 × 5, यानी ये हो जाएगा 2 + 10 = 12। बस फर्स्ट 3 बता दी हमने कि वो है 2, 7 और 12। ये वाली एपी थी जिसकी बात हो रही थी। हमने क्या किया, पहले दोनों से इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगाया, इस बेस पे इक्वेशन बनाई थी हमने, एलिमिनेशन मेथड लगाया, ए और डी आ गए, तो फिर तो बस यही बताना था कि एपी की पहली 3 नंबर क्या, वो भी हमने बता दी। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। 20वें क्वेश्चन में ऐसे तो 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए 20वां करा रहा हूँ। 19वां भी आसान है। 20वें क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। इसमें क्या बोला है कि रामकली सेव 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, यानी उसने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए, ठीक है, और उसके बाद हर अगले हफ्ते तक उसके पास क्या हो रहा था कि इतने रुपए, यानी 1.75 रुपीज़, यानी 2 रुपये से थोड़े कम हर बार उस इतनी रेंज में उसके पास हर बार आ रहे थे। यानी एक एपी के लिए तो कंफर्म है कि मतलब अगर सेम आ रहा है तो एपी है। हमें ये बताना है कि कितने हफ्ते बाद उसके पास इतने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमें एन आखिरी टर्म भी पता है, ठीक है, हमें डिफरेंस भी पता है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें एन बताना है, एन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सिंपल। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मैं देखो, हमें बताना है कि कितने हफ्ते लगेंगे, यानी एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने हफ्ते बाद ऐसे होगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो सीधा। ए एन क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह पे हमारी लास्ट टर्म जो होती है वो है इतनी, कि इतने होंगे उसके पास, वो कब होंगे। ए कितना है, सबसे पहली बार कितने रुपए थे 5, एन ही हमें बताना है, और डी कितना है, इतना डिफरेंस ही कि हर बार इतना इतना बढ़ा, तो यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो। अब ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n - 1 और 1.75 अभी भी यहीं पे ही है, 7 है ये। इसको इससे माइनस करेंगे तो 15.75 हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 और 1.75। अब ये 1.75 वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 75 इसके डिवाइड में और 175, और यहाँ पे क्या बचा, n - 1 बच गया बस। अब ये इसके टेबल में 9 पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 9। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 = n - 1 है, ये 1 भी यहाँ आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी 10। 10 हफ्तों बाद वो 20 रुपये कमा लेगी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि उसको 10 हफ्ते और लगेंगे, मतलब और नहीं, पहले हफ्ते से शुरुआत करिए ना, तो ऐसे ऐसे करके 10 हफ्ते लगेंगे जब वो इतने रुपए कमाएगी, 20 रुपये। बहुत पैसा छाप रही है। तो ये थे तुम्हारे सारे 20 के 20 क्वेश्चन। दैट्स इट।